हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या प्रॉपर फॉर्मेट होनी चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट्स लिखा होना चाहिए। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट हुआ या एफिडेविट हुआ, इन सब चीजों को हर एक व्यक्ति को जरूरत पड़ता है और उनके मन में कुछ ना कुछ क्वेरी रहती है कि उसमें क्या लिखे नहीं लिखे। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि एफिडेविट के लिए तो जिस टाइप का आपका कंटेंट रहेगा वो आपको सोचना पड़ेगा, उस टाइप से बनेगा। हर एक चीज के लिए अलग अलग एफिडेविट बनता है। बाकी रेंट एग्रीमेंट जो है वो प्रॉपर उसका एक ही फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पे रेंट एग्रीमेंट बनता है, वही कंटेंट्स होते हैं। सिर्फ उसमें जो पर्टिकुलर एड्रेस होता है, नाम होता है, वो सब चेंज करने पड़ते हैं। तो इसी को आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को इन चीजों की जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए एक 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदना होगा। वो आप कोर्ट में किसी भी स्टाम्प पेपर वाले से आप खरीद सकते हैं। जो स्टाम्प पेपर बेचते हैं उनके पास जाएं और आप बोलिए कि मुझे रेंट एग्रीमेंट बनाना है, इसके लिए 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे दें। वो आपका नाम पूछेंगे और उसके बाद वो 50 रुपए का आपका स्टाम्प पेपर दे देंगे। स्टाम्प पेपर लेने के बाद आप क्या कीजिए, जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूं वो फॉर्मेट आप खुद भी टाइप करके उसका प्रिंट निकाल के उस स्टाम्प पेपर के साथ अटैच कर दें और उसको नोटरी पब्लिक के पास जाके कोर्ट में नोटराइज करवा लें। इस तरीके से आपका रेंट एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें कंटेंट्स क्या क्या लिखे होने चाहिए, जो आप टाइप करेंगे, खुद प्रिंट निकालेंगे, आप खुद बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कंटेंट्स जो है वो आप जानिए कि रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या चीज होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला चीज है, मैंने जो रेंट एग्रीमेंट अभी एक बनाया था तो मैं उसको पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं, उसका मीनिंग भी समझा देता हूं। तो देखिए, हेड में सबसे पहले टॉप में आपको रेंट एग्रीमेंट लिख देना है। फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे दिस रेंट एग्रीमेंट इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड एट, दिल्ली में यदि आप बनाते हैं तो दिल्ली, नहीं दूसरे जगह बनाते हैं तो दूसरे जगह, जो भी प्लेस हो उनका। फिर ऑन दिस, जिस डेट में बनाएंगे उस डेट का नाम। फिर बाय एंड बिटवीन, मतलब लैंडलॉर्ड का नाम लिखिएगा और उसके बाद उनका एड्रेस होगा, मतलब लैंडलॉर्ड का नाम लिखे। फिर ऑनर ऑफ द प्रेमिसेस नंबर, जो भी प्रेमिसेस का नंबर होगा, एड्रेस यानी वो लिख के फिर लिखिएगा हेयर इन आफ्टर कॉल द लैंडलॉर्ड ऑब्लिंग ऑनर एंड रेंट एग्रीमेंट। ये तो लैंडलॉर्ड का डिटेल दे दिया। अब जो है, जो रेंटर होगा, जो टेनेंट होगा, उनका डिटेल लिखा जाएगा। तो उनका नाम लिखिए, फिर सन ऑफ, फिर रेजिडेंस ऑफ, जो मकान आपने लिया है रेंट पे वही एड्रेस लिख दीजिए। फिर हेयर इन आफ्टर कॉल द टेनेंट, मतलब किराएदार इनको कहे जाएंगे। फिर वेयर एज द एक्सप्रेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल मीन इंक्लूड देयर रिस्पेक्टिव लीगल हायर्स, सक्सेसर्स, एसाइग्न्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडीसी। ठीक है, ये लिख के फिर आप नीचे आइए। फिर नीचे में वेयर एज द लैंडलॉर्ड इज द ऑनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर, जो एड्रेस हो वो एड्रेस डाल के, फिर ऑफ द एबव सेड प्रॉपर्टी टू द सेकेंड पार्टी ऑन मंथली रेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ओनली ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यदि आप ले रहे हैं तो वहां पे लिख देना पड़ेगा रेजिडेंशियल पर्पस। यदि आप बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं रेंट पे कहीं पे, तो वहां पे लिखेगा बिजनेस पर्पस ओनली। जो भी पर्पस हो वो लिखना पड़ेगा। फिर आप नीचे में आए, फिर लिखिए दिस नाउ रेंट एग्रीमेंट विटनेस एज अंडर। अब इसके अंदर ये कंटेंट होगा। अब वहां पे नंबरिंग कर दीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम, किस दिन से इफेक्ट करेगा ये, तो जिस डेट में बना रहा है उस डेट, फॉर पीरियड ऑफ 11 मंथ। यानी रेंट एग्रीमेंट जो फ्रेंड होता है वो 11 मंथ का ही होता है। यदि उससे ज्यादा के लिए आपको बनाना है तो फिर लीज पे लीजिए मकान, तो उसका लीज डीड बनता है। जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लोग बनाता है तो उसके लिए लीज डीड बनता है, उसका अलग है, वो डीड को रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आ जाइए, वहां पे लिखिए दैट द रेंट ऑफ द एबव सेड
रेंट प्रेमिसेज इज, जो रेंट रहेगा वो लिखिए। पर मंथ है तो पर मंथ। अब यदि रेंट एग्रीमेंट में आपको रेंट जो लेता है वो रेंट में रेंट लिख दिए, रेंट लेने के बाद यदि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्ज वो अलग से है तो उसमें लिखा जाएगा एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑब्लिंग वाटर चार्ज द रेंट शैल बी पेड ऑन, जिस डेट तक आपको पेड करना पड़ेगा उस डेट लिखिए। जैसे महीने के फर्स्ट डे को तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी इंग्लिश कैलेंडर मंथ, ठीक है। तो यदि एक्सक्लूडिंग है तो एक्सक्लूडिंग लिखिए, यदि आपके रेंट में ही इंक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल तो वो इंक्लूडिंग लिख दीजिए। ये आ गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट आएगा दैट द टेनेंट हैज डिपॉजिटेड फॉर, यदि आप कोई सिक्योरिटी मनी देते हैं तो वहां पे लिख दीजिए, नहीं तो आरएस नील टू द लैंडलॉर्ड एज ए सिक्योरिटी अमाउंट which will be refundable at the time of vacating of the said rent premises। यदि आप देते हैं तो आपको जब मकान खाली करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये चीज लिखना है थर्ड पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे आइए, इसमें लिखना है that the party of the second part has taken the premises of residential purpose। वही वाली बात, यदि ऑफिशियल पर्पज से लेते हैं तो ऑफिशियल, बिजनेस पर्पज से लेते हैं तो बिजनेस, या रेजिडेंशियल से लेते हैं तो रेजिडेंशियल पर्पज, ठीक है, ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी 5 नंबर पॉइंट लिखना है that the party of the second part has been using the premises with affected from, जिस डेट से है वो लिख के, and shall be initially for a period of 11 month का है 11 month but can be extended with the mutual consent of both the party। लेकिन ये 11 महीने होने के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दोनों के आपसी सहमति के बाद, ये लिखा गया है। 6th नंबर पॉइंट that the party of the said premises will not be shared with anybody to the tenant। ठीक है, ये नहीं कहने का मतलब है कि कभी कभी किराएदार क्या करते हैं, वो मकान किराए पे लेते हैं और उस मकान को वो खुद किसी से किराए पे चढ़ा देते हैं। तो यही चीज लिखा गया है कि वो मकान सिर्फ किराएदार जो है अपने रहने के लिए ही यूज करेगा, वो किसी और को किराए पे नहीं दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट है that in case the tenancy will be renewed the rent will be increased at the 10% at a tenancy period of to the landlord। यानी यदि मकान जो है आपको 11 महीने के बाद यदि फिर से दिया जाएगा आपसी सहमति से तो 10% जो है आपका किराया बढ़ाया जाएगा। यानी 5,000 में यदि आपने मकान लिया है तो अगले 11 महीने के बाद यदि उसको रिन्यू किया जाएगा आपका रेंट एग्रीमेंट को, तो 5,000 का 10%, फ्रेंड्स 500 रुपया हुआ, तो 500 रुपया जोड़ के यानी 5500 रुपया रेंट हो जाएगा मंथली, ये कह रहा है। 8 नंबर पॉइंट है दैट द एबव सेड प्रेमिसेस विल नॉट बी शेयर्ड विथ एनीबॉडी बाय द टेनेंट। वही किराएदार के रूप में आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट दैट द पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट शैल नॉट बी सबलेट टू द सेड ऑफ प्रेमिसेस टू एनी अदर पार्टी। उसको उप किराए के रूप में, किराएदार के रूप में उसको नहीं उठाया जा सकता है, ये पॉइंट है, ये कह रहा है। 10 नंबर पॉइंट आप लिख दीजिए दैट इमरजेंसी वैकेंट 1 मंथ नोटिस पीरियड फॉर बोथ द पार्टीज। यानी मकान मालिक यदि खाली करवाएगा तो भी, और रेंटर यानी टेनेंट जो है वो खाली करेगा तो भी 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा ताकि वो अपना अरेंजमेंट कर ले, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट है दैट द पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट शैल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑवलिंग GDA एंड अदर लोकल ऑथोरिटीज इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो भी ऑथोरिटी हो उनके रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर दोनों को चलना पड़ेगा। 12 नंबर पॉइंट इन 12 नंबर पॉइंट है दैट द पार्टीज शैल सर्व एटलीस्ट 1 मंथ एडवांस नोटिस इफ इंटेंड टू वैकेट ऑवलिंग टर्मिनेट द एग्रीमेंट अर्लियर। दोनों पार्टी को सूचित करना पड़ेगा, 1 महीना पहले ही नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 13th number point, this rent agreement can be renewed with the mutual consent of the both parties, otherwise this rent agreement will automatically extend, cancel, terminate। यदि 11 महीने तक उसको आप दोनों की सहमति से रिन्यू नहीं किया गया तो वो कैंसिल माना जाएगा, वो रेंट एग्रीमेंट फिर काम में नहीं आ सकता, वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। 14 नंबर पॉइंट कहता है 14th नंबर कि that the term and condition especially not mentioned in this rent agreement shall be governed by the Delhi Rent Control Act then in force। ठीक है, कह रहा है कि ये दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं किया गया है, shall not भी होगा। इतना चीज लिखने के बाद लास्ट में आप लिखे हैं hence this agreement is made and executed at New Delhi on the date, month
एंड ईयर फर्स्ट एवं मेंशन्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ द फॉलोइंग विटनेस। ये लिख के फिर विटनेस लिखें, फिर इस लेफ्ट हैंड साइड में विटनेस लिख के 2 विटनेस की इसमें साइन होने चाहिए, उसका साइन करवा लें। फिर राइट हैंड साइड में, पेपर के राइट हैंड साइड में पार्टी ऑफ द फर्स्ट ओनर, पार्ट ओनर, और दूसरा पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट ओनर। फर्स्ट पार्ट ओनर किराएदार नहीं होते, मकान मालिक होते हैं। सेकंड पार्ट ओनर किराएदार होते हैं, तो वहां उसके ऊपर में साइन कर दे दोनों। नोटरी पब्लिक से इसको अटेस्ट करा लें। ये अटेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद जो है ये रेंट एग्रीमेंट आपका तैयार हो जाता है। यानी 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लिए खुद आप टाइप करके इसको निकाल लें, उसको नोटरी वाले से नोटरी करवा लें, तो इस तरीके से आपका रेंट एग्रीमेंट तैयार हो